सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे साथ आदरणीय मुकेश नायक जी, सज्जन वर्मा जी, हमारे दोनों वकील साहब अरुण श्रीवास्तव जी जो लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी थे, आदरणीय वकील साहब, और शेखर भाई जो वहाँ पे थे और गवाह के रूप में हैं। कुल मिला के ये एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का इस बात को लेके हुआ है कि 99% बैटरी चार्ज रही, पूरे दिन भर मॉक पोल से लेके आखिरी मिनट तक वोटिंग होने के बाद, और 15 दिन मशीनें रखी रही, ईवीएम मशीन। उसके बाद जब काउंटिंग होती तो 99% वोटिंग काउंटिंग के समय बैटरी चार्ज रहती है। दुनिया में कोई ऐसी बैटरी नहीं मिली कि दिन भर चले और रखी रहे। हम लोग अपने मोबाइल की जो है 1 घंटे के अंदर डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये इस बात को लेके हमने आपत्ति दी थी चुनाव आयोग को, और ये मांगा था कि सीसीटीवी कैमरे जो लगे रहते हैं वो दीजिए। जो चुनाव मध्य प्रदेश की विधानसभा का हो, दक्षिण पश्चिम का जो है, उसकी हमने मांगी थी, वो उन्होंने दी नहीं। उन्होंने कहा कि ये जो है कोर्ट के संज्ञान में दे सकते हैं, कोर्ट ही बुला सकती है। हमने हाई कोर्ट में भी उसकी पिटीशन लगाई। उन्होंने कहा कि इसमें सफिशिएंट प्रूफ नहीं है। हमने आरटीआई लगाया, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनने ये कह दिया कि ये कॉन्फिडेंशियल है, इसको हम नहीं बता सकते, चुनाव आयोग बता नहीं सकता। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो बनाते हैं ईवीएम और बैटरीज लगाते हैं, वो बता नहीं सकते, तो कौन बताएगा। तो जब ये हाई कोर्ट ने इनसफिशिएंट प्रूफ की वजह से उसको जब कर दिया, तो हमने लगाया सुप्रीम कोर्ट में। 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में ने इसका संज्ञान लिया। उनको हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा, चुनाव आयोग ने क्या कहा। इस पे उन्होंने 23/7 डेट फिक्स की है और नोटिस जारी करने के लिए, नोटिस सभी को देने के लिए आदेश दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, उसकी कॉपी है जो आपको दे दी जाएगी। ये विधानसभा ही नहीं, यहाँ बैठे हुए अरुण श्रीवास्तव जी, इनके चुनाव में लोकसभा में रिसीट है हमारे पास। ये रिसीटें ली हैं, थोक में रिसीट है कि ये 99% है पूरी बैटरी चार्ज। ये सब रिसीट लेके हमने इसको भी कोर्ट में दिया। ये दूसरा, ये कलेक्टर और चुनाव आयोग को लिखा था हमने, जिसपे उन्होंने कहा कोर्ट के संज्ञान में ही हम ये सब बता सकते हैं। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जो पत्र लिखा हमने, जिसपे उन्होंने जो मार्क किया हुआ है ये कि ये कॉन्फिडेंशियल है, इस बात को लेके ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देने की, संज्ञान लेके नोटिस देने की बात कही है। दूसरी बात, ये केवल दक्षिण पश्चिम तक सीमित नहीं मामला, लोकसभा तक सीमित नहीं। मध्य प्रदेश के जितने भी चुनाव हुए थे 23 के विधानसभा के, उसमें सब था। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये चुनाव आयोग को लगातार इसकी कंप्लेंट की है, लेकिन चुनाव आयोग सुनने को तैयार, न कलेक्टर सुनने को, कोई सुनने को तैयार। ये पहली बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया। इसके बाद मैं एक चीज़ और बताऊंगा, ये फोटोज़ हैं, ये एक्चुअली हमारे पास आए बाद में। इन फोटोज़ में ये मशीनें टूटी हुई पड़ी हैं, इनके लॉक टूटे पड़े हैं। ये लंबी धांधलाई हुई है, लंबा धांधला हुआ है, और पूरा ईवीएम बैटरी सेट करके ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और इसके मामले, उसके बाद महाराष्ट्र का जब चुनाव हुआ तो वहाँ तो 99% पे आपत्तियाँ उस समय दी उन्होंने,
तो मानने को तैयार नहीं, यहाँ पे दी लोकसभा में तो मानने को तैयार नहीं। तो कुल मिला के ये पूरा फर्जीवाड़ा है और हमें उम्मीद है और माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय पे हमको पूरा विश्वास है कि वो इसमें न्याय करेंगे और इस चीज़ को खोज निकालेंगे कि ये कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कैसे गड़बड़ी हो रही है। और ये मैं समझता हूँ पूरे मध्य प्रदेश का या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का मामला नहीं, पूरे देश का मामला है, पूरे लोकतंत्र का मामला है। ये लोकतंत्र इन सब चीज़ों से खतरे में आ रहा है। ये लोकसभा की है, ये रिजल्ट है पूरे 99% के जो स्थिति जिसमें बनी है। और हाँ, इसकी खासियत है जहाँ 99% है हम लोग लूज कर रहे हैं कांग्रेस, और जहाँ उससे कम है 50-60 वो कांग्रेस जीत रही है। ये इसका बेसिक फंडा है और ये कहीं नहीं जो घपला है वो इसी में है 99%। ये मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जब संज्ञान लेगा तो ये सब चीज़ें सामने आ जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। हम जीते हैं भोपाल उत्तर और मध्य, और भोपाल उत्तर में हम इतने वोटों से जीते हैं कि मध्य सबसे हाईएस्ट मेजॉरिटी हमको मिली। हमें एक भी 99% का भोपाल उत्तर में नहीं मिला। जो पर्ची आई भोपाल उत्तर में 99% चार्ज नहीं मिला। मध्य में जो मिला है तो कुछ मिला है, वो भी 60-68% तक। लेकिन 3-4 विधानसभाओं में ये स्थिति रही है। 80% जो मशीनें हैं 99%, और 99 से नीचे जो जाओ आप 10% मशीनें 91 तक आई। तो जो ईवीएम मशीनें हैं उसमें मॉक पोल जब होता है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी इलेक्शन कमीशन की होती है कि मॉर्निंग में देखें कितने परसेंट है, और जब वो ख़त्म एंड होता है पोलिंग वो कितना परसेंट है। और फिर उसके बाद जिसको स्टार्ट करते हैं, भोपाल में 7 मई को चुनाव हुआ था और 4 जून को गिनती शुरू हुई, लगभग 1 महीने बाद। जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कितना परसेंट है और एंड पॉइंट पे क्या परसेंट है। ये रिकॉर्ड हमने मांगा, ये रिकॉर्ड देने से इनकार किया। कॉन्फिडेंशियल, इसमें कौन सा कॉन्फिडेंशियल? हमारे लोगों ने जो नोट करके लाए 4 विधानसभाओं का ही मेरे पास में है, और कुछ बैग लाया हूँ बंद है पूरा। तो 99%, 98%, 1 महीने बाद चार्ज मिल रही हमको। और वहाँ पे वोटिंग कितना हुआ? 80%, कहीं 85% बता रहे हैं। ये वोटिंग का रेट आया। तो मेरा ये कहना है कि जो कार्रवाइयाँ हुई जितनी भी इलेक्शन कमीशन ने मिलके किया, उनको भी नहीं मालूम मशीनें थी इजराइल की पूरी, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मोदी जी और शाह साहब 3 को मालूम हो मशीनों के बारे में। बाकी हम कलेक्टर भोपाल को दोष दें वो भी गलत है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को दोष दें वो भी गलत है। जो उनको मिला उनने रखा। एक हमने पिटीशन लगाई थी, चंद्रचूड़ साहब ने रिजेक्ट किया। पिटीशन हमारी ये थी कि जो हम वोट डालते हैं एक आवाज़ आती है, उसमें पंजा, फूल, साइकिल जो भी है दिखता है और बंद हो जाता है। हमारी पिटीशन इतनी थी कि जो वीवीपैट की पर्ची वोटर के हाथ में दे दो, वोटर डब्बे में डाल दे। हमारे हाथ में दे दो और हम डब्बे में डाल दें। यहाँ पे क्या हुआ है, ऊपर दिखता कुछ है, कुछ टाइमिंग की सेटिंग है इनकी कि सुबह 8 बजे से 10 बजे तक ऊपर कुछ देखेगा, जाएगा एक तरफ। दिग्विजय सिंह जी ने अपने बंगले पे भी करा था। और उसके बाद सब ईमानदारी से काम होता है। 2 घंटे पहले सब ईमानदारी से काम होता है। वो जो 2 घंटे का पीरियड रहता है, हमने उससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की, चंद्रचूड़ साहब की लगाई कि भाई वोटर के हाथ में पर्ची दे दो वीवीपैट की, और वो बॉक्स में वहीं को ही डाल दो। ये हमारी नामंजूर थी। जब ये भाई साहब ने बड़ी कोशिश की, पीसी आदरणीय पीसी शर्मा जी ने सुप्रीम कोर्ट तक गए, क्या लिख के दिया? कॉन्फिडेंशियल होता क्या दुनिया में? चुनाव का जो ओपन प्रक्रिया वो तो कॉन्फिडेंशियल नहीं होती। इन्होंने ओपन प्रक्रिया को भी कॉन्फिडेंशियल बताया। और पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में ये किया गया। जहां मालूम था कि उनको कुछ नहीं, ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा, वहाँ की मशीनें सब सही थी। उत्तर भोपाल में, मध्य भोपाल में एक भी मशीन ऐसी नहीं मिली। मेरे को 99% चार्ज मिली।
कहीं 55% तक आई, कहीं 54% तक आई। ये 2 विधानसभाओं को मैं बोल रहा हूँ। बाकी तो जो है, अच्छा इसके बाद थर्ड चीज़ ये निकली कि एक पूरे रूरल क्षेत्र में इनामी योजना चालू कर दिया था। हर घंटे का इनाम वोटर को दे रहे थे। लाडली बहना जो आएंगी इस घंटे में जो पहला देगी तो उसको हम एक डब्बा इनाम में देंगे। ये इससे अलग हटके है। लेकिन मेरा ये कहना है, जो आज आप लोगों को बुलाया गया है, उजागर हो चीज़ें आपके सामने हमने रखी हैं, और हमारे पास हम पेपर भी है, बंच ऑफ पेपर्स में लाए हैं, पूरी कॉपी करा के हम प्रोवाइड, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में। और ये जो वहाँ रिट थी, इसमें विवेक तनखा जी हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं वो अपीयर हुए थे। इसके अलावा मिस्टर मृगन प्रभाकर हुए थे और आस्था सिंह, ये 3 एडवोकेट्स सीनियर एडवोकेट्स वहाँ पे हुए थे। और अब ये सब पूरा मामला 23 जुलाई को ये सब चीज़ वहाँ सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आएगी। तुम शेखर बता दो कुछ। ये जब कोर्ट में हियरिंग हुई थी तो क्योंकि मैं विटनेस जोर से बोलो, तो उसके लिए मैं भी अपीयर हुआ था, और सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा साहब ने इस मैटर को आर्ग्यू किया था पिटिशनर के, एंड ये हाईलाइटेड एवरीथिंग कि किस तरीके से करप्ट प्रैक्टिस और इलेक्शन को हाईजेक किया गया। पहले तो ये देखा जाता था कि बूथ रिगिंग होती थी, तो एक आध कोई बूथ को हाईजेक कर लिया या पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिगिंग कर दी। उसमें सिलेक्टिवली आपने जहां आपको ये लग रहा था कि उनकी पार्टी के प्रत्याशी को जिन पोलिंग बूथ पे अच्छे वोट नहीं मिल पा रहे हैं, उसमें तो आपने अलग अलग टाइप की वोटिंग मशीन लगा, और जो वोटिंग मशीन जिसमें आपको लग रहा था कि आप कुछ कैच कर सकते हैं तो वो आपने दूसरा लगा दिया, दूसरी 99% वाली लगा। और इस इलेक्शन की जो सबसे खास बात रही है, बैलेट पेपर पे हम जीते हैं अराउंड 25% वोट मार्जिन। जो हमारा वोटर है उसका एक सैंपल पीस है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो 25% वोटर है जिसने वोट डाले हैं पोस्टल बैलेट से, उसमें तो हम जीत रहे हैं, और बाकी का उसमें हम जीत रहे हैं, और बाकी के जो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग, वहीं के रहने वाले, उसी एरिया के लोग, उन्हीं पे हम जो है 70-70, 80-80 और 90-90 वोटों से हम लूज कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? यहाँ 400-500 वोट पड़ने, तो ये टोटली मैनिपुलेशन है, वोटिंग मशीन का मैनिपुलेशन है। एक ही घर के लोग डालते हैं पोस्टल बैलेट से तो रिजल्ट कुछ आ रहा है, उसी घर के लोग वोटिंग मशीन में वोट डालते हैं ईवीएम मशीन से, उसमें कुछ रिजल्ट आ रहा है। और सबसे बड़ी जो इसमें मुद्दे की बात है, मेरा ये मौलिक अधिकार है, हमारा ये मौलिक अधिकार है, हमारे जानने का पूरा अधिकार है कि किस प्रक्रिया से और किस तरीके से आप अपना रहे हो। अब ये मेरा फंडामेंटल राइट है जानने का कि आप कौन सी मशीन कैसे और क्या यूज कर रहे हैं। और जो एजेंसीज हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको इस चीज को कंसील करने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए, मैंने किसी भी एक्ट में कोई जितनी भी लॉ की स्टडी करी, इनको ये छुपाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की खुद एजेंसीज हैं, इलेक्शन कमीशन से मॉनिटर हैं, तो उसमें एक्सेप्ट ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट हमारे पास कोई दूसरी एजेंसी या मीडिया सिस्टम नहीं है जिसमें कि ये सारी की सारी चीज हम इफेक्टिवली हाईलाइट कर सकें कि दीज आर द ओपन एंड शट केस। इसके अंदर इस तरीके से ये हो रहा है। वाई दीज ईवीएम मशीन्स और देयर परसेंटेजेस अप टू 99% to 95%, showing different kind of result, and those machines which are having their battery voltage, it is up to 60 to 70%, it is showing different result। और ये सारी जानकारी को हमको बताने में, भाई दिस इज अवर राइट, कि हमारे साथ आप खिलवाड़ हो रही है। आप ये बताओ ना कि हमारा यही क्वेश्चन था ना, ये मशीन किस, आपकी बैटरी किस तरीके से फंक्शन करती है, इसका क्या तरीका है, क्या क्राइटेरिया, वो बताने के लिए तैयार नहीं हो रहे। भाई वाई? ये तो मतलब इट इज ये पूरा दूषित परिणाम है, दूषित प्रक्रिया का पालन किया गया है। और इस टाइप का अगर चलता रहा तो ये मान के चलिए कि लोकतंत्र खत्म कर दिया है चुनाव में। ये जो परिणाम आया है इसमें लोकतंत्र की हत्या हुई है, और इसके ऊपर उचित कार्रवाई माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखा गया है, की जाए। इसमें जो बैलेट पेपर से 199 2023 के चुनाव में 199
सीटों पे बैलेट पेपर पे कांग्रेस ने लीड की 199 सीट पे। इससे ही अंदाज लगता है कि बैलेट पेपर पे तो आदमी वोट डाल रहा है और जब ईवीएम आती है तो वो वोट उसी एरिया का पलट जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। 2023 के विधानसभा चुनाव और बाद में लोकसभा के चुनाव, इन सब में पूरी वोटिंग के बाद, जो कि 8 घंटे वोटिंग चलती है, मॉक पोलिंग होती है और 15 दिन मशीनें रखी रही। 19 काउंटिंग के समय 99% जो बैटरी वो चार्ज रही और 99% जो बैटरी चार्ज रही वहाँ पे कांग्रेस हम लोग चुनाव हारे और जहाँ कम था परसेंटेज 60-70 उसमें कांग्रेस जीती। इस बात को लेके पहले हाई कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट ने जब संज्ञान नहीं लिया तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका हमने रिट दायर की, जिसमें सीनियर एडवोकेट तनखा साहब हमारे वकील थे और इस बात को रखा गया कि 99% जो जहाँ पे बैटरी चार्ज थी हम लोग हारे हैं और बाकी में हम जीते हैं। और जब चुनाव आयोग से कहा तो उन्होंने कोर्ट में कोई हम दे सकते हैं, बता सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन जो बैटरी और ईवीएम बनाते हैं उससे कहा तो उन्हें कॉन्फिडेंशियल है। इस बात को लेके जब सुप्रीम कोर्ट में बात आई तो उन्होंने 23 मार्च को ये नोटिस इशू करने की बात कही है और 23 जुलाई को वहाँ पर हियरिंग होगी। और मैं समझता हूँ कि हमको पूरा विश्वास है माननीय सुप्रीम कोर्ट पर कि वो इसमें जो तथ्य है कि ईवीएम 99% और इसके रिजल्ट जिस तरह के आ रहे हैं ये क्यों हो रहा है, इसके कोई निचोड़ पे पहुंचेंगे और इस प्रक्रिया जो ईवीएम की दूषित प्रक्रिया चल रही है इसमें कैसे सुधार हो, या इसमें जब ईवीएम से वोट डले तो जो पर्ची आती है वो हाथ में मिले, उसको हम बैलेट बॉक्स में डाल सकें और फिर उसकी काउंटिंग हो। इस बात की हम लोग वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और इनके जो चुनाव हैं ये सब निरस्त किए जाएं, ये सब चुनाव फिर से हों, ये भी हमारी मांग रहेगी।